जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडिया जीके, यानी कि भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में कवर किए हैं। आप देख सकते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं, और भी है कि भारत में सबसे ऊँची मीनार कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, कब खोला गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। यानी भारत से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर किए और कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या रहता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या रहता है। पहला सवाल है हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भरत चक्रवर्ती नामक राजा से। ठीक है, भारत नाम की जो उत्पत्ति है इसका संबंध प्राचीन काल के किस राजा से है, तो भरत चक्रवर्ती इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मुंबई को भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राजस्थान। देखिए यदि भारत का सबसे बड़ा राज्य कह दे या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कहे, दोनों सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको राजस्थान लगाना है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से इस तरह का मेंशन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपको समझ जाना है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4। भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अभी भारत में कितने राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 राज्य हैं। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 5। अभी तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि आपको लगने लगेगा कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने लिया है। तो अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 6 देखते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। लंबी नदी तो लगभग सबको पता है कि गंगा नदी, लेकिन चौड़ी नदी कहे तो ऑप्शन नंबर ए करना है, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7। लगभग 50 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में खींचने का कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ईजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। कन्फ्यूजन आपको चार मीनार और कुतुब मीनार में हो सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी गई है। ठीक है, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है भारत की, तो कुतुब मीनार। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 8 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध ये किस नदी पे है, ये महानदी पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, याद रहेगा, चेनानी नैसारी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग मानी गई है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति मानी गई है, यानी कि है मानी गई है। मतलब जब हम बोलते हैं तो समझिए कि ये मतलब सच्ची में है। ठीक है, मानी गई है मतलब यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 11 देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 ईस्वी में। ठीक है, भारत की जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, तो 1916 ईस्वी में, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं। अच्छा, जो 1916 में भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
SNDC महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, SNDC महिला विश्वविद्यालय भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 13 देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये जो SNDC स्थापित हुआ था मुंबई में हुआ था। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 14 देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कमलजीत संधू, याद रखेगा। कमलजीत संधू जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि किरण बेदी। भारत की जो है प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी, ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 17 देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा, यानी कि सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 18 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम जो महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि M फातिमा बीवी, ठीक है। M फातिमा बीवी जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 19 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार क्वेश्चन जो है ये वाला एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20 देखते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों इसका राइट आंसर लगभग सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 21 देखते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 22 देखते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? अच्छा, महिला प्रधानमंत्री पूछा गया कि सर्वप्रथम कौन बनी थी भारत में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी जो है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 23। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 24 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? कई बार ये वाला क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 26। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि राकेश शर्मा, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 27। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रीना कौशल धर्म सक्तु, रीना कौशल धर्म सक्तु, याद रहेगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्म सक्तु। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मौनी सिनेमा के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, याद रहेगा। राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म के नाम से जाने जाते हैं, या मौनी सिनेमा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 29 देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1913 ईस्वी में, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जिसे मौनी सिनेमा के नाम से जानते हैं, ये कब निर्मित हुआ था? तो 1913 ईस्वी में, याद रहेगा।
अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 30 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारत का अंग्रेजी नाम यानी कि इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है, भारत का जो अंग्रेजी नाम जिसे हम इंडिया कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 31 देखते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा दूसरा नाम है। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है भारत खंड। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 32 देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, रीढ़, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी बॉडी में जिस तरह इंपॉर्टेंट है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को हम क्या मानते हैं? उसका रीढ़ मानते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 33 देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, कम जनसंख्या वाला राज्य बोल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 34 देखते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किशन कन्हैया। ठीक है, किशन कन्हैया जो थी क्या थी? भारत की जो है प्रथम रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया का हो भैया। चलो अगले सवाल पे, सवाल नंबर 35। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यजीत राय। ठीक है, सत्यजीत राय क्या थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता सत्यजीत राय थे। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 36 देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। क्या थे भारत के प्रथम वायसराय? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 37। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमारी अमृता कौर। क्या थी भाई? तो भारत की केंद्र सरकार जो है उसकी प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 38। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी जी क्या थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। 39 नंबर सवाल है हमारा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन मेरी, यानी कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 40 देखते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि जीवी मावलंकर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, इसमें लगभग सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक दो शुरुआत के जो इजी क्वेश्चन है शायद नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन हमको उसकी भी जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन याद नहीं, और राह चलते कोई पूछ दे कि भाई बताओ भारत में कितने राज्य हैं, ये हैं वो, तो कहेगा यार हमको याद ही नहीं है, तो थोड़ा अजीब लगता है ना, तो उसको भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ही। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 41 देखते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विश्वनाथन आनंद। ठीक है, शतरंज में प्रथम विश्व भारतीय चैंपियन विश्वनाथन आनंद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 42 देखते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। अच्छा, यहाँ पे रहित मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि रहित मतलब क्या होता है। रहित मतलब होता है कि नहीं होना। ठीक है, तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, यानी कि कागज में वो समाचार पत्र रिलीज नहीं हुआ था। तो कागज रहित समाचार पत्र भारत का सर्वप्रथम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यूज़ टुडे। ठीक है, याद रहेगा, द न्यूज़ टुडे जो था भारत का प्रथम ऐसा समाचार पत्र था जो कि कागज रहित था, यानी कि कागज पे रिलीज नहीं हुआ था, यानी कागज पे नहीं छपा था।
अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 43 देखते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक यानी 200 रन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मिथाली राज। ठीक है, मिथाली राज जो थी दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 44 देखते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे, ठीक है, कब शुरू हुआ था? ये शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2001 को। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जिसे हम द न्यूज टुडे के नाम से जानते हैं, यह कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 45 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 46 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के.जे. उदेसी। के.जे. उदेसी कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 47 देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीरा कुमार। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष याद रहेगा, मीरा कुमार। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 48 देखते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहला गृह मंत्री भारत का, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का सबसे पहला गृह मंत्री बना था, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 49 देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सीवी रमन। रमन प्रभाव के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो सीवी रमन। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, फिजिक्स में एक चैप्टर होता है रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे हम, क्योंकि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है और इंडिया से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो अपना करना हो कर दीजिएगा अपने दिल से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।